Morning. Today, class 11 chemistry unit 8 redox reaction. Topic is oxidation number and the stock notation. How to calculate the oxidation number and what is the meaning of the stock notation. In this topic we will discuss. तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक नोटेशन क्या होता है, बस इतनी चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर की बातें करते हैं। What is the oxidation number? Oxidation number of an element in a compound is a residual charge certain according to the set of rule formulated on the basis of that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. तो बेसिकली जो रेसिडुअल चार्ज होता है किसी भी एटम पे कंपाउंड में, जब वो कोवेलेंटली बॉन्ड है तो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहला रहा है। तो रेसिडुअल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन के हिसाब से उन पे जो नेगेटिव आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको माइनस करेंगे किस में से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2 में देखेंगे तो कितना आ रहा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन से और सेम एटम होते तो 1 ही आता है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम समझते कोई दूसरा एग्जांपल लेके। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, BH2 में लिया तो 1 - 2 - 1 आ जाएगा हाइड्रोजन पे 4। अब ये कैसे है ऑक्सीडेशन नंबर, हम कैसे निकाल रहे हैं ये वाला, इसको हम एक रूल से भी समझ सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, जैसे H2 है, H2 में हमने वहाँ पे क्या लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन के हिसाब से उस पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन से कितने, 0 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में कितने, 1 है, तो 1 - 0 उस पर कितना आएगा, चार्ज 1 आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। बट हम यहाँ रूल पढ़ते हैं हम कि टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, it is not always possible to remember or make out easily in a compound ion which element is more electronegativity than the other। क्योंकि हमने लिख दिया कि H है, O है, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन द हाइड्रोजन, बट हमेशा इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। दूसरा है, देयरफॉर अ सेट ऑफ रूल हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमने रूल बनाए वो रूल से हम इजीली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। If two or more than two atoms of an element are present in a molecule, ions such as Na2H2O3 या Cr272-, the oxidation number of the atom of that element will then be the average of the oxidation number of all the atom of that element। जैसे यहाँ पे सोडियम के 2 है, सल्फर के 2 है, ऑक्सीजन के 3 है, तो अगर किसी भी एलिमेंट के एटम एक से ज़्यादा है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकाल रहे हैं, तो वो जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का हमारा क्या पास जो मिलेगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। जैसे N2 का निकालेंगे तो एवरेज निकलेगा, तो वो सोडियम का आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। या सल्फर का निकालेंगे तो क्योंकि 2 सल्फर है तो हाँ एवरेज निकालना पड़ेगा, सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब सम रूल पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला है कि इन द एलिमेंट द फ्री स्टेट ईच एटम बी एस एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप याद रखिए कि जब किसी भी एक फ्री स्टेट में एलिमेंट की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि द एलिमेंट इन द फ्री स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। जब एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में या फ्री स्टेट में होता है तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जांपल H2, O2, Cl2, O3, P4, S8, Na, Mg, Al, ये इनकी एलिमेंट्री स्टेट है, यानी फ्री स्टेट में इसी फॉर्म में मिलते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या माना था, 0। जब भी आप H2 लिखेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हमेशा स्टेट क्या लेंगे, 0। अगर वो इंडिविजुअल है तो H2O में नहीं, H2O में वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में है, तो अगर केवल H2 लिखा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। Cl2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अब आ जाओ मोनो एटॉमिक आयन। अगर हमको हमारे पास कोई मोनो एटॉमिक आयन है जैसे कि सोडियम है तो उस पर कैसा चार्ज है, +1 है। मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है, +2, आयरन पे +3 है, क्लोरीन पे -1 है, ऑक्सीजन पे कितना है, -2 है। तो अगर कोई चार्ज आयन है तो जो चार्ज प्रेजेंट है उस आयन के ऊपर वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। थर्ड है, इन देयर कंपाउंड्स all alkali metals have oxidation number of +1 and all alkali earth metal have an oxidation number of +2। तो जितने भी एल्कलाई मेटल्स होते हैं
उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना रहता है, हमेशा माना जाता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, +1। और जितने भी अल्केलाई अर्थ मेटल है, यानी जो हमारे पास क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आएगा वो +1 आएगा एलिमेंट्स के साथ। अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट है यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम है तो उनका +2 होगा। एल्यूमिनियम का भी +3 आता है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। तो ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट की कुछ याद रखना कि एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जो चार्ज आयन है उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और तीसरी बात, जितने भी अल्कलाई मेटल है अगर वो कंपाउंड बना रहे हैं, अल्कलाई अर्थ मेटल कंपाउंड बना रहे हैं तो अल्कलाई मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और अल्कलाई अर्थ मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्थ क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। हाँ, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स होते हैं तो जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। बट अगर परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड है, इन दैट कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। परऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में लिंक्ड होते हैं, परऑक्साइड जैसे कि H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर, उसको हम ऑक्साइड्स परऑक्साइड्स कहते हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन आपस में लिंक्ड हो और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी होती है, -1। सुपर ऑक्साइड है तो इन द सुपर ऑक्साइड ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। तो याद रखिए सुपर ऑक्साइड में -1/2, पर ऑक्साइड में -1 और नॉर्मली ऑक्साइड में -2 होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन तो फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन द ऑक्सीजन। इन द ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2 है एंड डाइऑक्सीजन फ्लोराइड O2A2 में +1 है, क्योंकि ये हमें फ्लोरीन जो होता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन पे कैसा आता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा रिलेटिवली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, तो वो +1 है एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू द मेटल हाइड्राइड इन द बाइनरी कंपाउंड। अगर वो मेटल हाइड्राइड के साथ बॉन्डेड है तो क्योंकि मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोजन तो वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। लेकिन अगर वो नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो जनरली उसकी क्या आती है, +1 आती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और H2 होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। तो हाइड्रोजन की +1, -1 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद हेलोजन को देखिए, तो हेलोजन में अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -1 आएगी। जो अदर हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी -1 ही होती है, लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होंगे तब उनकी +1 हो सकती है, +3 +5 भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ध्यान रखिए तो जनरली ये भी -1 ही शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने सबकी एक जनरल आइडिया समझ ली कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तब आप फार्मूला याद रखिए कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, एक कंपाउंड हमें अगर दिया है तो एल्जेब्रिक सम जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। या अगर कंपाउंड पे कोई पॉलीएटॉमिक आयन है उस पर चार्ज प्रेजेंट है तो वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट का, उनका एल्जेब्रिक सम उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लास्ट 7 पॉइंट एंड 8 पॉइंट में ये लिखा है। अब आइए कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं उसको। द मेटेलिक एलिमेंट हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी मेटेलिक एलिमेंट है जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 2 एलिमेंट है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है। जितने भी नॉन मेटल्स है उनका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। द एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एलिमेंट है हमारे पास डी ब्लॉक के, उनमें काफ़ी हमें वेरिएशन मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, काफ़ी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। दे कैन शो +1 +2 +3 +4 +5 +6 मेनिया। सेम एज अगर हम बात करें पी ब्लॉक में के एलिमेंट्स में भी जाए तो वो भी बहुत वेरिएशन शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। The highest value of oxidation number exhibited by an atom of an element generally increases across the period in the periodic table. तो हाईएस्ट वैल्यू जनरली क्या करती है, वो इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया
तो यहाँ पे देखो सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फॉस्फोरस +5, सल्फर +6 एंड क्लोरीन +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। तो 1 to 17 में हम जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो वो करे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, वो बढ़ती है नॉर्मली। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में अगर हम पढ़े तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे अगर हम देखें तो क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी समझ ले, पर उससे पहले हम एक दो एग्जांपल समझते फिर इस पेज पे आते हैं वापस। ठीक है, अब देखो अगर हम किसी का निकालना चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टॉक नोटेशन को भी हम समझेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने लिखा क्या, K2Cr2O7, ये हमारा फार्मूला। अगर हमें यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, X। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसका क्या होगा, +1, तो ये कितना हो जाएगा, और कितने पोटेशियम में 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या होगा +1, ठीक है, इंटू X इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और क्योंकि 7 ऑक्सीजन है तो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और इक्वल टू क्या होगा 0। अभी हमने क्या कहा कि किसी का भी निकालना है तो इन सब का एल्जेब्रिक सम, यानी पोटेशियम का, क्रोमियम का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इसको हम टोटल कैलकुलेट कर ले तो पोटेशियम का कितना आ गया 2, क्रोमियम का कितना है X, ऑक्सीजन का कितना हो गया -14 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2x, सॉरी यहाँ पे 2x होगा। तो यहाँ x को सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 में से 2 गया 12, इधर गया तो +12 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6 है। ठीक है, तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर जैसे अगर हमें यहाँ पे ही कैलकुलेट करना है, सपोज करो कुछ और ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या MnO4 माइनस लेते हैं, MnO4 माइनस, अब हमें यहाँ Mn का निकालना है तो Mn के लिए हम क्या मान लेंगे, X। ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्साइड है यहाँ पे तो उसका कितना होगा -2, हम पहले पढ़ चुके रूल के अकॉर्डिंग, कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है तो 4 का मल्टीप्लाई, ये किसके इक्वल होगा, उस एल्जेब्रिक सम आयन दिया ना, तो आयन में क्या कर रहे हैं हम कि सबका एल्जेब्रिक सम उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है, तो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x -8 इज इक्वल टू क्या होगा -1। अब -8 इधर गया तो क्या हो जाएगा +8, तो +8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा Mn का कितना आ जाएगा +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +7। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालनी है आप तो सिंपली राइट डाउन द एल्जेब्रिक सम, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम आगे जाके एक एक समझेंगे। ठीक है, अब उसको और दूसरी चीज़ समझ लेते हैं जब तक। अब आ जाओ, ये हमने पढ़ लिया ये। हाँ, अब अगर हम किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑल्सो। हमने कहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइज होगा खुद वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, तो एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज गिवन द सब्सटेंस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जैसे +2 से +7 हो गया, +4 से +6 हो गया, तब वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, +2 से 0 हो गया, +2 से -2 हो गया। अगर वो घट रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब सेम उसका उल्टा समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट गिवन सब्सटेंस, दिस रिएजेंट आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दे तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीडेंट होगा। ठीक उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आता है, चेंज आता है व्हेन दे आर रिएक्टिंग टू ईच अदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, अब अगर स्टॉक नोटेशन की बात करें, व्हाट इज द स्टॉक नोटेशन, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन। ठीक है, जो भी हमारे पास हमने कंपाउंड निकाला, हम फार्मूला लिख रहे हैं, उसमें अगर हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखते हैं तो उसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं। जैसे देखो ऑरस क्लोराइड,
अब इस औरस क्लोराइड में हमने क्या किया, AuCl, AU में वहाँ पे क्या है ना, गोल्ड पे कैसा चार्ज होता है, +1 चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है उसकी, तो हमने वहाँ पे रोमन लेटर में उसके ब्रैकेट में 1 लिख दिया। और AuCl3 में वहाँ गोल्ड पे कैसा है, +3 है, तो वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 रोमन लेटर में लिखा। तो ये स्टॉक नोटेशन हो गया हमारे पास। स्टेनस क्लोराइड है तो देखो यहाँ पे SnCl2 SnCl4, तो यहाँ प्लस, यहाँ 4, यहाँ 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शो कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। क्लियर? बहुत सारा है, यानी कभी भी अगर हम स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर्टिकुलर एलिमेंट की शो कर रहे हैं, रोमन न्यूमरल में शो कर रहे हैं, ब्रैकेट में शो कर रहे हैं उस एलिमेंट के ठीक बाद में, तो उसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं। जैसे क्या HAuCl4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3 है मेटल की। अब उस 3 को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 3 रोमन लेटर में उसके आगे शो कर दिया। इसमें देखो 1 है तो यहाँ पे 1 शो कर दिया, यहाँ पे FeO में 2 है तो यहाँ शो कर दिया, Fe2O3 में 3 है तो यहाँ शो कर दिया। तो आप सिंपली अगर हम स्टॉक नोटेशन शो कर रहे हैं तब उसको हम क्या कह, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमेरल में शो कर रहे हैं तो उसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे CuO है तो CuO में देखो कॉपर पे +2 चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो हमने यहाँ लिखा Cu2O। MnO में देखिए तो MnO है तो Mn पे भी कितना चार्ज होगा, 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, Mn2O। क्लियर है? अगर आपको निकालना है यहाँ पे आप निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि MnO2 का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का, तो अब फिर जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उसको क्या लेते हैं, X। ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 -4, -4 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4। यानी यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, तो ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। सेम है अगर आप MnO की निकालना चाह रहे हैं तो MnO में भी वही होगा। देखो MnO, इसकी ले लो X, इसकी कितनी हो जाएगी, +-2, क्योंकि कोई और तो है नहीं, एक ही है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैंगनीज की +2 है, और हमने उसको रोमन न्यूमेरल में लिख दिया। क्लियर है? तो ये है वे ऑफ राइटिंग, क्या है, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वी कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। जस्टिफाई दैट रिएक्शन is redox reaction. Identify the species oxidize, reduce, act as a oxidizing agent, act as a reducing agent. अगर इस पूरी रिएक्शन को अगर गौर से देखो तो इस रिएक्शन में अगर हम सॉल्यूशन को डायरेक्ट देख लेते, हमारी रिएक्शन थी Cu2O, Cu2S से देख करके कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। अगर सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए। जैसे अगर आप Cu2O है तो Cu2 में आप इसकी क्या होगी, -2, तो इसकी -2 हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x + -2 इज इक्वल टू 0, तो -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2, यानी कितनी आ जाएगी, +1। तो कॉपर की हमने यहाँ लिख दी +1 आ गई, ऑक्सीजन की कितनी है, -2 हो गई। सेम एस अगर Cu2S ले रहे हैं तो अब Cu2S में हम निकालना चाह रहे हैं तो Cu2S, इसकी सल्फर की कितनी होती है, -2, तो कॉपर की कितनी हो जाएगी, कॉपर की हो जाएगी 2x + -2 इज इक्वल टू 0, तो फिर वही बात सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, तो कॉपर की कितनी होगी, +1 2। प्योर, यहाँ कॉपर प्योर फॉर्म में, प्योर एलिमेंट एलिमेंट्री फॉर्म में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, तो 0 लिखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड में यू कैन कैलकुलेट, जैसे अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड में निकालना है SO2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपको निकालनी है, तो ऑक्सीजन की कितनी है, इसकी मान लेंगे, सल्फर की क्या मान लेंगे हम, x। ऑक्सीजन की कितनी है, -2 होती है, क्योंकि ऑक्साइड है तो -2, और क्योंकि 2 है तो इंटू कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x +-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4 आ गई। तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि जब आपको जस्टिफाई करना है कि रिएक्शन क्या हो रही है तो पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए सब एलिमेंट का। अब देखिए कि किस में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तो कॉपर को अगर गौर से देखो तो +1 से 0 हो रहा है, ठीक है, और सल्फर को गौर से देखो तो -2 से +4 में जा रहा है ना। तो यहाँ देख कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 हो गया ना, घटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया इसका।
और ये जो सल्फर का -2 से +4 हो गया, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब फिर हम कहेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशनिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर 1 इज ऑक्सीडेंट एंड सल्फर ऑफ CO2 इज अ रिडक्टेंट होगा। तो ये आपके पास है जस्टिफिकेशन की क्या क्यों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों रिडक्शन रिएक्शन है, और इसमें कौन ऑक्सीडेंट है कौन रिडक्टेंट है, हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है। रूलिंग याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते किसी भी एलिमेंट का जिसका आप निकालना चाह रहे हैं, और रूल अगर आपको याद है, वी कैन राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। किसी का भी निकाल सकते हैं आप, अगर आप निकालना चाह रहे हैं कोई भी, अगर आपने KMnO4 निकाला, K2Cr2 निकाला, अगर आपके पास H2SO4 दिया है और बोला जा रहा है नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन या सल्फर यानी नॉन मेटल से बॉन्डेड है, तो यहाँ हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, तो +1 उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का, क्योंकि बिकॉज 2 हाइड्रोजन आर देयर। सल्फर x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 + x -8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू आपका +6 आ जाएगा, और यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सल्फर की। तो अगर आपको ये 6 रूल्स याद है तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू।